जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास के महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है 7वां अध्याय। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक प्राप्त होती रहें। अथ सप्तमोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण जी से किया था, और नारायण जी ने जो उत्तर दिया वही उत्तर हम आप लोगों को बतलाते हैं। नारद जी बोले, भगवान विष्टस्रवा विष्णु ने अधिक मास की अपार कष्टगाथा निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया, तब हे बद्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इसे आप हमें बतलाइए। श्री नारायण जी कहने लगे, हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु से जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, किंतु सद्भक्त, सज्जन, आस्तिक, ढोंग रहित शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति से यह कह देना चाहिए। इसीलिए उस गुप्त रहस्य को मैं आप सभी लोगों को बतला रहा हूँ। यह उपाख्यान सुंदर कीर्ति को देने वाला, पुण्यदायक, यश प्रदान करने वाला, सत्पुत्र का दाता, शासकों, प्रशासन अधिकारियों को अपने अनुकूल करने वाला और दरिद्रता रूपी वनाग्नि को शांत करने वाला, गरीबी मिटाने वाला तथा महान पुण्यात्माओं के सुनने योग्य है, और सुनने के बाद अनन्य भक्ति पूर्वक उसका आचरण भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम ने कहा, हे विष्णु, यह आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे आपकी संसार में बड़ी कीर्ति फैलेगी। आपने जो इस जीव अधिक मास को अंगीकार कर लिया तो मैंने भी उसे अपना लिया, अतः अपने समान ही मैं इसे भी सर्वोपरि करूँगा। गुणों से, कीर्ति से, प्रभाव से, ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर प्रदान करने वाले और भी मेरे जितने गुण हैं, उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक में और वेद में विख्यात है, हे जनार्दन, वह नाम भी आपके संतुष्टि के लिए मैं आज इसे दे रहा हूँ। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हो गया। इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ जाने से समस्त विश्व पावन हो जाएगा। मेरे सदृश होकर यह अधिक मास सब महीनों में अधिपति रहेगा, और यह मास अधिक मास आज से जगत पूज्य और विश्व वंद्य होगा। जो लोग इसकी पूजा, व्रत, आराधना करेंगे उनके सभी क्लेशों और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। 12 महीने से काम है, परंतु मैंने इसे निष्काम कर दिया। जिस प्रकार मैं समस्त प्राणियों का मोक्षदाता हूँ, वैसे ही इसे भी मैंने सब जनता का मुक्तिदायक कर दिया। जो व्यक्ति निष्काम भावना से अथवा सकाम भावना से इस अधिक मास की आराधना करेंगे, उनके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे और उन्हें हमारे गोलोक की प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जिस परम पद गोलोक की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यति लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्या करते हैं, महात्मा लोग निराहार रहते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं, फल खाकर, सूखे पत्ते चबाकर, वायु पीकर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि का परित्याग कर देते हैं, अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तप करते हैं, जाड़े के दिनों में शीत का सहन करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड धूप का सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ ध्वज विष्णु, जिस मेरे अव्यय परम पद को ही नहीं पाते, उसी वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित परम पद गोलोक को पुरुषोत्तम मास के आराधक लोग केवल एक मास की आराधना से बड़ी सरलता के साथ बिना किसी आयास यानी परिश्रम के प्राप्त कर लेंगे। अधिक मास का यह व्रत समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन है, संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सिद्धिदाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास का अवश्य सेवन करना चाहिए। जैसे जोते हुए खेत में बीज बोने से करोड़ गुना बढ़ता है, डबता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ गुना अधिक बढ़ता है। वैसे लोग चातुर्मास्य आदि यज्ञ करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु वे लोग भी वहाँ भोगों को भोग कर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ आदर पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे, वे समस्त कुटुंब का उद्धार कर मुझ में विलीन हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है।
मुझको प्राप्त होकर जन्म मृत्यु भय से व्याप्त और आदि यानी मानसिक चिंता, व्याधि यानी शारीरिक रोग, वृद्धावस्था में गिरे हुए संसार में सबको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है। वही मेरा परम धाम गोलोक है। ऐसा जो वेदों और उपनिषदों का सत्य वाक्य है वह असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिक मास और इसका अधिपति मैं हूँ। मैंने ही इसे प्रतिष्ठा प्रदान की है और अपने पुरुषोत्तम नाम को भी मैंने इसे दे दिया। ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामनाओं को मैं पूरा करता रहता हूँ। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराधों को मैं अपराध की कोटि में नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना करने की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। मुझे कभी कभी अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने में कुछ देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में मुझे कोई विलंब नहीं लगता। जो महामूर्ख व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में न जप करते हैं, न दान करते हैं, न स्नान करते हैं, देवता तीर्थ द्विज का उपहास करते हैं, आलोचना करते हैं, वे दुराचारी अभागे दूसरे के भाग्य के सहारे जीविका चलाते हैं। उन्हें कभी भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जैसे खरगोश की सींग खोजने से नहीं मिलते हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और मलमास में इस मास के योग्य धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे सदा नरक में पड़े रहते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ा करता है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य धर्म का अनुष्ठान नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और वहाँ वे महामूर्ख जब तक पृथ्वी तल पर जीवित रहा करते हैं तब तक दुख रूपी दावानल में जलते रहते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए महान क्लेश भोगते हैं। जिन मनुष्यों को यह मेरा सौभाग्यदायक पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञानता में बीत जाए, वे प्राणी कैसे सुख में पाएंगे। और सुहागिन नारियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ करेगी। उन्हें सौभाग्य संपत्ति विविध सुख पुत्र आदि देता रहूँगा। जिन नारियों को यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास सूना खाली बिना दान धर्म के बीत जाता है, उन महिलाओं के अनुकूल नहीं रहता। न तो उन्हें अपने पति का सुख ही मिलता है और न भाई का, न पुत्र का, संपत्ति का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी नहीं मिलता। इसलिए सबका कर्तव्य है कि शुद्ध अंतःकरण से स्नान पूजा जप आदि करें और विशेषतया अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य देवें। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वे धन पुत्र और विविध सुखों को भोग कर अंत में गोलोकवास के अधिकारी होते हैं। मेरे आदेशानुसार सब लोग मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने इसे सब मासों में श्रेष्ठ बताया है, इसलिए आप अधिक मास की चिंता छोड़कर हे रमारमण इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाइए। श्री नारायण बोले। भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसमयी वाणी सुनकर विष्णु के प्रमोद का पारावार न रहा और वे इस मलमास को साथ लेकर और नवीन मेघ के समान कांतिशाली भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम कर शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वैकुंठ की ओर चले गए। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में अधिक मास को ऐश्वर्य प्राप्ति नामक सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।